तो न्यूज इंडिया की खास बातचीत में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने डेमोग्राफी मिशन पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने ये कहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में सीमावर्ती क्षेत्रों में बदलती डेमोग्राफी पर हाई पावर मिशन शुरू होगा। और क्या कुछ उनकी ओर से कहा गया, सुनवाते हैं आपको। प्रधानमंत्री मोदी ने आज लाल किले की प्राचीर से भाषण दिया, जिसके बाद से सियासत होने लगी है। चलिए बात कर लेते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव है तरुण चुग साहब। तरुण जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने कई बातों पर यहाँ पर लोगों का ध्यान केंद्रित कराया, जिसमें डेमोग्राफी चेंज ये एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा, जिसपे अब सियासत होने लगी है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाई पावर डेमोग्राफी मिशन बनाया है। देश की डेमोग्राफी जिस तरह खासतौर पर सीमावर्ती क्षेत्रों में बदल रही है, ये एक बहुत बड़ा संकट है और इस मंडरा रहे संकट का समय सीमा तक हल करना और उसके लिए हाई पावर डेमोग्राफी मिशन बनाना ये स्वागत योग्य है। कुछ लोग षड्यंत्र एवं सोची समझी साजिश के तहत घुसपैठियों के आका बनकर उनको बसा रहे हैं। घुसपैठिए हमारे गरीब SC ST के संसाधनों पर लगातार कब्जा कर रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। कोई हमारे नौजवानों का हक खा के हमारी बहन बेटियों को निशाना बनाए, हमारे STओं की खेती की जमीन खाए। ये राष्ट्र के लिए, समाज के लिए संकट है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस संकट के सामने हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू किया है। मैं इसका स्वागत करता हूँ। लेकिन विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि डेमोग्राफी चेंज करने की बात कर रहे हैं, इस पर जिक्र कर रहे हैं, घुसपैठियों को बाहर निकालने की बात कर रहे हैं, एक मिशन शुरू करने जा रहे हैं। कि बीजेपी वालों से पूछिए कि आखिरकार घुसपैठिए आए क्यों, सीमाएं सुरक्षित करने की जिम्मेदारी किसकी है? वो प्रश्न उठा रहे हैं जिन्होंने उनको पाला है। किसी भी सूरत में, किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र में, किसी भी देश में, किसी भी राष्ट्र में घुसपैठिया हमेशा ही वहां के गरीबों के संसाधन खाता है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो संकल्प लिया है, हम सब उनके साथ। और इसी के साथ यहाँ रुक रहे